छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानव निर्मित यानी मैन मेड जंगल है। चलिए जंगल सफारी के खूबसूरत सफर पर नवा रायपुर। यहां आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके फैन हो गए थे। पीएम की टाइगर की फोटो खींचती तस्वीरें भी वायरल हुई थी। रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 35 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर दूर नवा रायपुर में ये जंगल सफारी है। करीब 800 एकड़ में फैले इस जंगल में शेर, बाघ, भालू जैसे जानवर रहते हैं। इस जंगल सफारी के मुख्य द्वार पर जब आप पहुंचते हैं तो लगता है कि किसी बड़े पार्क या गार्डन में पहुंच गए हैं। इस ग्रीन गार्डन में कुछ दूर चलते ही आपको जंगल सफारी प्रबंधन के लोग आपके स्वागत में नजर आ जाएंगे। हॉल की दीवार में लगाए गए चित्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ को विजुलाइज करने की कोशिश की गई है। कुछ देर के इंतजार के बाद हमें बस मिल जाती है। हर तरफ हरियाली और खंडवा जलाशय के किनारे से हमारी बस जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे वैसे जंगल सघन होता चला जाता है। जंगल के अंदर अलग अलग 4 सफारी हैं। नवा रायपुर में स्थित इस इलाके में पहले नर्सरी हुआ करती थी। इसे ही खंडवा जलाशय को वाटर बेस बनाकर एक जंगल का रूप दिया गया है। इसे घना और मृग प्रजाति के जानवरों के मुफीद बनाने के लिए खासतौर पर अंजन के पेड़ बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। कुछ दूरी में हमें एक वॉच टावर नजर आता है। इस घने जंगल में दूर तक नजर रखने के लिए कुछ वॉच टावर भी बनाए गए हैं। करीब 2 किलोमीटर के सफर के बाद हम हर्बीवोर सफारी पहुंचते हैं। यहाँ उस तरह के जानवर वास करते हैं जो शाकाहारी हैं। यहाँ डियर फैमिली के चीतल, कोटरी, काला हिरण, सांभर और नीलगाय को रखा गया है। यहाँ करीब 300 हिरण प्रजाति के जानवर रहते हैं। इन्हें यहाँ हरी घास के अलावा दाने भी दिए जाते हैं। बिल्कुल नेचुरल माहौल में ये बेहद तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। इस सफारी में डियर फैमिली को इतने करीब से देखना वाकई यादगार लम्हा है। हमारा अगला पड़ाव है भालुओं का इलाका। इस सफारी में घुसते ही हमारा गाइड एक बार फिर बस के दरवाजे को चेक करता है कि वो ठीक से बंद है या नहीं। हर्बीवोर में जहां हमने आसानी से बस से उतरकर हिरणों का जायजा लिया था, लेकिन इस सफारी में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि भालुओं के साथ खिलवाड़ महंगा पड़ सकता है। करीब 50 एकड़ में फैली इस सफारी का अनुभव यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है। बियर सफारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और घने जंगल की ओर। टाइगर सफारी का ये इलाका बेहद घना है। आपने जू में पिंजरे में बंद बाघों को पहले भी देखा होगा, लेकिन खुले जंगल में इन्हें देखना रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव होता है। यहां हमने आराम फरमाते हुए बाघ का दीदार किया। टाइगर सफारी का ये इलाका 50 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 4 बाघों को रखा गया है। यहाँ इनके लिए खास वाटर बॉडी डेवलप किया गया है। भोजन के लिए एक क्रॉल भी बनाया गया है। समय समय पर इनका मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। बाघों की शाही चाल और जल क्रीड़ा देखना वाकई रोमांचक है। टाइगर सफारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं लॉयन सफारी की ओर। ये भी 50 एकड़ में फैली हुई सफारी है। बाघों के उलट लॉयन परिवार के साथ रहने वाले प्राणी हैं। ये क्रॉल के नजदीक अटखेली करते नजर आए। अपनी मां के साथ 3 शावकों को देखना बेहद रोमांचक अनुभव है। चारों सफारी की सैर के बाद इस जंगल की लाइफलाइन खंडवा जलाशय के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए बोटिंग का भी इंतजाम है। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।